नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ गरिमा, हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। आज हम आपको कोई भी खबर नहीं सुनाने वाले। आज हम आपको उस ट्रेड वॉर की सच्ची परतें दिखाने वाले हैं जिसे सोशल मीडिया पर 500 टैरिफ और यूएसए के 32 जहाज ब्लॉक जैसी हेडलाइनों से आग की तरह फैलाया जाता है। क्योंकि असली गेम सिर्फ टैरिफ का नहीं है, असली गेम है रूसी तेल, अमेरिकी दबाव और भारत के सामने खड़ा किया गया वो इकोनॉमिक अल्टीमेटम जो सीधे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को टारगेट करता है। अब दोस्तों, सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि भारत ने अमेरिका पर 500% टैरिफ लगा दिया है। ये जो लाइन है वो सुनने में सेंसेशनल लगती है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में अभी जो बड़ा घटनाक्रम चल रहा है वो ठीक उल्टा है। जी हाँ, 500% टैरिफ की बात अमेरिका में एक रूस सैंक्शन बिल यानी कि प्रस्ताव और ट्रंप की चेतावनी से जुड़ी हुई है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि जो देश रूसी तेल खरीदेगा उस पर 500% तक टैरिफ जैसे कदम लिए जा सकते हैं। और इस बहस में भारत का नाम भी शामिल है, यानी कि धमकी का सबसे बड़ा एंगल अमेरिका की तरफ से आता दिखाई दे रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने चेताया कि भारत अगर रूस से तेल पर नहीं रुका तो अमेरिका टैरिफ और बढ़ा सकता है और 2025 में भारत के सामानों पर टैरिफ 50% तक किए जाने जैसी बातें भी सामने आ गई। और इसी माहौल में लिंडसे ग्राहम जैसे नेताओं ने 500% टैरिफ तक की भाषा को पुश कर दिया। मतलब कि पूरा जो माहौल है वो ऐसा बना दिया गया कि भारत पर आर्थिक दबाव बनाकर उसे रूसी तेल से हटाया जाए। अब सवाल है कि अमेरिका भारत पर यह दबाव आखिर क्यों बना रहा है? क्योंकि दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिम का मानना है कि रूसी तेल खरीदकर देश अप्रत्यक्ष रूप से रूस की वॉर इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं। लेकिन भारत की मजबूरी भी आप समझ लीजिए कि भारत अपनी 85% से ज्यादा क्रूड जरूरतें इंपोर्ट करता है और अगर भारत अचानक से रूस से तेल लेना बंद कर देगा तो तेल की कीमत, महंगाई और इकोनॉमी पर सीधा असर पड़ने लगता है। यही कारण है कि भारत ऐसे प्रिंसिपल नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी का मामला बता रहा है और इसी पर भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा टकराव जो है वो अब खड़ा हो गया है। अब दोस्तों, इसी टकराव को लोग इंडिया यूएस ट्रेड वॉर कह रहे हैं। अब आते हैं हम उस दावे पर जहां पे ये कहा गया है कि यूएस के 32 जहाज को ब्लॉक कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, जहाजों को ब्लॉक कर देना बहुत भारी शब्द है, इससे युद्ध जैसी इमेज बनने लगती है, लेकिन असल में भारत के पोर्ट्स पर शिपिंग का मामला आमतौर पर रेगुलेटरी चेक्स, डॉक्यूमेंटेशन, सेंसेशन कंपैरिजन और क्लियरेंस डिले जैसे नियमों से जुड़ा होता है। दोस्तों, हाल ही के महीनों में जहाज को लेकर के एक बड़ा कंटेक्स्ट जो है वो सामने आया था कि रॉयटर्स के रिपोर्ट में बताया गया कि अडानी पोर्ट्स ने सेंसेशन वेसल्स को अपने पोर्ट पर एंट्री न देने का फैसला ले लिया है। यानी कि शिपिंग में ब्लॉक यानी कि डिनाई एंट्री जैसी चीजें अक्सर सेंसेशन कंपैरिजन के कारण होते हैं, ना कि सीधे किसी देश के खिलाफ युद्ध वाली कार्रवाई। इसीलिए 32 जहाज वाली लाइन को स्ट्रेट भारत ने अमेरिका के 32 जहाज रोक दिए कहना ओवर सेंसेशनलाइजेशन है। इसीलिए लड़ाई टैरिफ और एनर्जी ट्रेड वाले दबाव की है। जहाज हेडलाइन सिर्फ सोशल मीडिया का एक मसला है। अब समझिए कि ये पूरा टकराव इतना बड़ा कैसे बन रहा है। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को भारत चाहिए, एक बड़ा मार्केट, एक बड़ा स्ट्रैटेजिक पार्टनर और इंडो पैसिफिक में बैलेंस पावर। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत उसकी फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी के साथ अलाइनमेंट करे, खास करके रशिया पर। दूसरी तरफ भारत का स्टैंड एकदम साफ है, भारत किसी के दबाव में अपनी एनर्जी पॉलिसी नहीं बदलेगा। यही वजह है दोस्तों कि भारत इसे सॉवरेनिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मुद्दा बना देता है और यहीं से जो ट्रेड वॉर वाला एंगल है वो पैदा होने लगता है। समझिए यहाँ पे दोस्तों, अगर अमेरिका टैरिफ बढ़ाता है तो भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर पर सीधा इसका असर जो है वो पड़ने लगेगा, जैसे कि टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरीज, हैंडीक्राफ्ट, आईटी सर्विसेज, सेंटिमेंट। और इसी डर के बीच मुरादाबाद जैसे एक्सपोर्ट हब्स में 500% टैरिफ थ्रेट को लेकर के चिंता की रिपोर्ट भी अब सामने आई थी। मतलब दोस्तों कि ट्रेड वॉर का नुकसान सिर्फ सरकारों को नहीं हो रहा है, बल्कि आम लोगों की जॉब्स और इंडस्ट्रीज को भी होने लगता है। तो फिर इसमें आगे क्या होगा? देखिए, हम आपको समझाएं कि ट्रेड वॉर हमेशा से दोनों पक्षों को चोट करता है। एक तरफ अमेरिका सप्लाई चेन और इंपोर्ट डिपेंडेंसी में झटका महसूस करने लगा और दूसरी तरफ भारत को एक्सपोर्ट और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में रिस्क लगने लगा। इसीलिए दोस्तों, सबसे लॉजिकल रास्ता निगोशिएशन का ही होगा, क्योंकि इकोनॉमिक टाइम्स में ट्रेड टॉक पर पुशबैक और दोनों लीडर्स की कम्युनिकेशन वाली बातें दोस्तों यहीं पर सामने आ जाती हैं। यानी कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चलती रहेगी,
लेकिन इतना तो तय है कि अमेरिका का प्रेशर और भारत का रेजिस्टेंस दोनों 2026 की शुरुआत में एक नई फेज में एंटर कर चुके हैं। और दोस्तों, इसी वजह से इसे लोग भू आर्थिक टकराव कह रहे हैं, जहां बंदूक नहीं चलती लेकिन टैरिफ, सैंक्शन और सप्लाई चेन से दोनों देशों की इकोनॉमी को झटका दिया जाता है। अब इसमें सवाल आपसे ये है हमारा दोस्तों कि क्या अमेरिका को भारत पर रूसी तेल को लेकर के इतना दबाव बनाना चाहिए, या भारत का स्टैंड सही है कि एनर्जी सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। आपकी इस पूरे विषय पर क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।